धन की रक्षा कैसे होती है, विद्या की रक्षा कैसे होती है? धन की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर पढ़ने में मन लगाने से होती है, राजा की रक्षा कोमलता से और घर की रक्षा अच्छी स्त्री से होती है। क्या तात्पर्य हुआ? वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, म्रा रक्षते भूपः सत स्त्रिया रक्षते गृहम। जो सात्विक स्त्रियां हैं, समझदार स्त्रियां हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छे स्वभाव की हैं, उनसे घर की रक्षा होती है, और जो उल्टा है वह घर को नष्ट कर देगी। और जो राजा कोमल स्वभाव का है, कोमल स्वभाव से राजा की रक्षा होती है। राजा के अंदर कोमलता और प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, और निरंतर विद्या का अध्ययन करने से अष्टादि योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। आप विद्या कितनी ही याद किया हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे, आपकी विद्या समाप्त हो जाएगी, सब भूल जाएगी, पढ़ना लिखना व्यर्थ हो जाएगा। और धर्म से धन की भी रक्षा होती है, और धन से धर्म की भी रक्षा करना चाहिए। वित्तेन रक्षते धर्मो, धन से धर्म की भी रक्षा कीजिए, और धर्म है तो आपके धन की भी रक्षा होगी। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, म्रा रक्षते भूपः सत स्त्रिया रक्षते गृहम। फिर किसी ने प्रश्न पूछा चाणक्य से, यदि घर में दरिद्र आ गया हो तो उस दरिद्र का नाश कैसे होगा? यदि आदमी की दुर्गति हो रही हो तो दुर्गति से बचने का उपाय क्या है? यदि मनुष्य बुद्धिमान बनना चाहता है, योग्य बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? और भयभीत जीवन है तो निर्भय जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो चाणक्य कहते हैं, दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दरिद्रता का नाश दान करने से होता है, और शील गुण के कारण, शील गुण के प्रभाव से तुम्हारी दुर्गति का नाश हो जाता है। कोई दुर्गति नहीं कर सकता शीलवान पुरुष की, जो चरित्रवान है, गुणवान है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, और प्रज्ञा से यानी बुद्धिमत्ता से, विवेक से अज्ञान का नाश होता है। यदि आपके पास अज्ञान है तो अज्ञान जो है, सत्संग सुनिए, सत्संग से आपके विवेक उदय होगा, विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाएगा। अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। यदि तुम भयभीत रहते हो तो अपनी भावना को सुधारो, अच्छी भावना रखो। भयभीत वही रहते हैं जिनकी भावना गलत है। चुरा कर खाने की भावना है, सामान चुराने की भावना है, और पैसा चुराने की भावना है, काम चोरी करने की भावना है, काम ना करना पड़े, वो लोग भयभीत रहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई जान तो नहीं गया है, हमने ऐसी गलती किया है, कोई हमको पकड़ न ले। तो इस भावना को शुद्ध करिए। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। चाणक्य से फिर किसी ने पूछा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी व्याधि क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य के जीवन की शांति को जलाने वाली सबसे बड़ी अग्नि कौन है? और मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? ये चारों प्रश्नों का उत्तर चाणक्य एक ही श्लोक में देते हैं। नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो वह्निः, नास्ति ज्ञानाथ परम सुखम। चाणक्य कहते हैं कि कामना से बड़ा कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और क्रोध से बड़ी कोई अग्नि नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं। अगर सुख चाहते हो
आत्मज्ञान प्राप्त करो। जितना अधिक आपको ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, नैतिक ज्ञान होना चाहिए, चारित्रिक ज्ञान होना चाहिए, राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान भी होना चाहिए, परमार्थ का ज्ञान होना चाहिए, धर्म क्या इसका भी ज्ञान होना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान में आप पूर्ण हैं तो आप सुखी रहेंगे। और क्रोध से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। यदि आपको बहुत क्रोध आता है, खाम-खा क्रोध करते हो, तो निश्चित समझ लो तुम्हारी सुख शांति वैभव सब नष्ट हो जाएगा। बहुत दुखी रहोगे, परेशान हो जाओगे। कोप समो नास्ति कोप समो वहिन्नि, नास्ति मोह समो रिपुः, और मोह से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। क्योंकि मोह जितना दुख देता है, मोह जितना रुलाता है, मोह जितना बांधता है, मोह तुमको गुलाम बनाता है, अंदर से तुम्हारे दिल को रौंद डालता है मोह। यदि मोह को जीत लो तो जीवन में दुख देने वाला है कौन आपको। और मोह को जीतना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए कहा गया कि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है। नास्ति काम समो व्याधि, तो कामना से बड़ा कोई रोग नहीं। जिसके अंदर बहुत कामनाएं भरी हुई हैं वो हमेशा परेशान रहेगा। और ये ऐसी बीमारी है ना डॉक्टर दवा दे सकता है इसकी, ना वैद्य दे सकता है। इसलिए अपने आप को संभालिए, अच्छा बनाइए अपने आप को। नास्ति काम समो व्याधि, साहिब बंदगी। अब आगे प्रश्न है, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो संसार के भोगों को या स्वर्ग के सुख को किस तरह से त्याग करते हैं, क्या समझकर। सूरवीर व्यक्ति के लिए संसार के सामान्य जीव किस प्रकार से होते हैं, और जितेंद्रीय पुरुष के लिए नारी किस रूप में होती है, और निष्प्रेही मनुष्य के लिए ये पूरा संसार कैसा होता है। ये सबके लिए तृण के समान होता है संसार। तृणम ब्रह्म विदाह स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवितम जिताच्छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत, निष्प्रहस्य तृणम जगत, जिताच्छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। निष्प्रेही व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, पूर्ण संतोष है, विवेक पूर्वक रहता है, त्याग वैराग्य जिसमें है, विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है, उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान है। आत्मज्ञानी के लिए स्वर्ग का सुख तृण के समान है। जितेंद्रीय पुरुष के लिए संसार की सभी नारियां तिनके के समान है, तृण के समान है। और सूरवीर पुरुष के लिए संसार के सभी जीव तिनके के समान होते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति महान है। तृणम ब्रह्म विदाह स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवितम जिताच्छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। अगर आप में ये सब गुण आ गए, आप महान हैं और सुखी